लिस्ट बनाई है जिसमें वर्धमान मेंबर्स के नाम और उनका बिजनेस आपको दिखेगा। आप देख पा रहे हो वो? हाँ हाँ जी। हाँ, तो जैसे रिकॉर्डिंग अभी ऑन है तो अभी सिस्टमेटिकली हम लोग आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। जो भी बिजनेसेस, जो ग्रुप जहाँ पे कलेक्ट होते हैं, एक साथ आते हैं, उनकी लिस्ट और कौन से वर्तमान मेंबर हैं जो उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं या इम्पैक्ट होंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। आप अपने यहाँ से जो आपके विचार हैं बताना शुरू करें। थैंक यू। हाँ हेलो। हारी, गो अहेड। जी, बस मुझे यही शेयर करना था कि जैसे मेरा जो बिजनेस है वो भी मतलब यही था कि 1 टू 1 आके सभी मुझसे मतलब हीलिंग सेशंस लेते थे। तो अब उसकी थोड़ी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब मेरा यही वर्किंग चल रहा है कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन मतलब अपने आप को बेटर मतलब प्रेज़ेंट कर सकूँ और किस तरीके से ऑनलाइन एटलीस्ट हीलिंग के बारे में मतलब ऑनलाइन किस तरीके से अपने बिज़नेस को लेके जाऊँ और डिजिटल मतलब डिजिटल मीडिया के ज़रिए अपने बिज़नेस को बढ़ा पाऊँ। मेरी इसी पे ही धीरे-धीरे वर्किंग चल रही है। जो एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने हैं और थोड़ा-सा हो भी रहा है। इवन आई एम फेसिंग मेनी चैलेंजेस। बट इनफैक्ट हाँ रीत, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपके जी, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं जो आपने अब कुछ यस, तो आपने अपलोड किए हैं, लेकिन अब यस, जैसे ये जब मीटिंग हम सब कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सबको ही जो स्पेशली पहली बार कर रहे हैं तो उनको अनईजी, या बिकॉज अपने को एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे सामने वाले के, तो एग्ज़ैक्टली, बातचीत करने में थोड़ा एक अलग तरह का हो रहा है। लेकिन कोई भी चीज देखो, अभी अपन टेलीफोन पे बात करते थे बहुत, और इतने सालों से कर रहे हैं, तो ऐसे ही धीरे धीरे ये जो मॉडल है ये भी हम लोग उससे एडजस्ट हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है आपके बिजनेस में आप जितने ऑनलाइन टेस्टिमोनियल्स कर सकते हैं और यस, डिस्टेंस हीलिंग, देखो हमारे या, देश में तो हमारे धर्म में और देश में या, डिस्टेंस हीलिंग की, इवन अगर आप पूजा पाठ भी देखते हैं तो उसमें भी डिस्टेंस हीलिंग या डिस्टेंस से पूजा की जाती है किसी के नाम से, राइट? तो यू यस, कैन एज अ हीलर एक्चुअली also propagate distance healing as one of your thing and start putting testimonials, so you will यस, find that you'll be able to it will be little थोड़ा अटपटा लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन definitely हाँ, it will come through. So यस, यस, ये थैंक यू। एक्सपीरियंस है। और अगर मैं इस ऑडियंस के साथ अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी का अगर एक्सपीरियंस बताऊंगी, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया है कि हमने क्लाइंट के साथ पूरा कनेक्ट किया है, ये पूछते हुए नहीं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये नहीं पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रिक्वायरमेंट्स होंगी भी तो हम अकेले उनके लिए बायोडाटाज और कैंडिडेट्स निकाल के रख सकते हैं, क्वालिटेटिव वंस, लेकिन अभी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते, राइट? तो हम लोगों ने यस, क्या किया है कि उनको क्या चैलेंजेस हैं, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को सैलरी देना अभी एक कोई भी बिजनेसमैन के लिए एक चैलेंज है। तो हम लोग फिर उनको कंसल्ट कर रहे हैं कि आप 30% दे सकते हैं कि 50%, और किस किस रोल को आपको लगता है कि पोस्ट कोरोना आपको वो रोल इतने जरूरी नहीं है, तो फिर वो एम्प्लॉय की एग्जिट पॉलिसी मतलब ऐसी की जाए कि ठीक है आपके अंदर के एम्प्लॉयज ये नहीं फील करें, दे डोंट फील दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टेबल। सो सिमिलरली you have to engage with your set of employees, जिनके भी set of employees हैं यहाँ पे, और आपको भी अपनी बिजनेस संभालनी है और साथ में उनको भागीदार बना के ये करना है कि ठीक है how you can handle them. So this is also one what we have tried, and of course this digital and online world everybody has to now get into it, because अब ये एक बहुत बड़ी नीड हो गई है। हमारे बीच में दर्शिका सुरु जी हैं। शी इज अ प्राणिक हीलर। हाँ, दर्शिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप माइक अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। सर, मैं प्राणिक हीलर हूँ, तो मैं यही बोलूँगी जैसे श्रेया जी ने अभी बताया था कि डिस्टेंस हीलिंग, यस, मेरा अभी वही अप्रोच चल रहा है कि लोगों का जो फोन आता है या उनको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके लिए मैं डिस्टेंस हीलिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि 1 to 1 इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोगों को बोलते हैं कि नाउ यू स्टार्ट, और कॉलिंग पे ही मैं उनको एक प्रेयर कराती हूँ जिसे हम लोग फॉरगिवनेस भी बोलते हैं,
तो यूज फॉरगिवनेस के साथ साथ हम लोग उनका हीलिंग करते हैं एंड दे फील स्ट्रेसलेस। उन लोगों का बोलना है कि दे फीलिंग बेटर, क्योंकि कई लोगों वेरी को गुड दर्शिका। और मैं कहूंगी कि नेक्स्ट संपर्क की वर्धमान संपर्क की मीटिंग में एक ऐसा आप अपने विजिटर को भी इनवाइट कर सकते हैं जो आपका ये टेस्टिमोनियल दे सके। तो इससे लोगों के अंदर यू नो वी कैन रिकॉर्ड इट, यू कैन गो ऑनलाइन एंड लोगों को भी फिर यू नो इस तरह का अगर आप बोलेंगे कि उसको असर हुआ, लेकिन अगर आपका टेस्टिमोनियल बोलेगा तो डेफिनेटली हाँ आपको मल्टीपल उसका बेनिफिट मिलता है। यस। और इस Okay. दौरान में काफी लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस है। एग्जैक्टली है। Yes. So how do they overcome? You know, everybody has, you know, different types of degree of stresses and strains. So go ahead. That's a very good thing. थैंक यू सो मच। Yeah. हमारे इस ग्रुप में कुछ और लोग हैं, अभी वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में। जैसे अभिषेक मारुति जी हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, निमिषा गांधी हैं, जुम्बा क्लासेस रन करती हैं, रवीना छाबरानी जी हैं, डिजिटल एंड इवेंट मीडिया प्लानिंग करती हैं, रोशाली वागुल हैं, जिम रन करती हैं, और पूजा खंडेलवाल हैं जो आर्ट डांस क्राफ्ट का स्कूल रन करती हैं। तो ये भी उसी उसमें आते हैं कि यहाँ पे भी सब लोग ग्रुप में इकट्ठा होते हैं, जो कि अभी काफी लंबे समय तक बंद रहेगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ये सब एक्टिविटीज बंद रहेंगी। तो आप सभी लोगों के पास जो अभी यहाँ पे प्रेजेंट है, इन सभी बिजनेसेस के लिए कोई सजेशन है या कोई आइडिया है कि आगे ये कैसे काम कर सकते हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। आप में से कोई अगर बोलना चाहता है तो माइक वॉलंटियरली आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मनोज जी, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? श्रेया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस कैलाश, मैं ये कहना चाहूंगी कि सब लोग ये पर्टिकुलर सेक्टर जो आपने बोला इवेंट और बाकी चीज, तो हमारे प्रीवियस डिस्कशन में भी ये हुआ है कि ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस, जैसे कि नए कोरोना वर्ल्ड में फैसिलिटी मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग्स, everything will be happening. So alternatively people should think of going in for new businesses which are service related. That's what I would like to ask, you know, these people, everybody in this system, that आप अभी इस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी ऑल्टरनेटिव बिजनेसेस हैं। जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बिजनेसेस की आने वाले समय में डिमांड कम होगी, तो क्या हम सोच नहीं सकते कि कौन से सेक्टर हैं जिनकी डिमांड बढ़ेगी? जो नई नई दुनिया अभी आने वाली है, जिसमें लोग एक दूसरे से दूर रहना प्रेफर करेंगे, उसमें कौन से बिजनेस है जिनकी डिमांड बढ़ सकती है, तो उन सेक्टर्स में काम बढ़ेगा। जैसे कि संपर्क का ही उदाहरण ले लेते हैं। हम लोगों का संपर्क का ग्रुप एक होटल में या एक हॉल में हमेशा मिलता था, एक्टिविटीज और इवेंट्स कंडक्ट करता था। बट जैसे ही लॉकडाउन आया और समझ में आया कि अब ये लंबा टाइम चलने वाला है, तो संपर्क बंद हो जाता बेसिकली। तो हमने संपर्क को डिजिटल संपर्क के रूप में तब्दील कर दिया। हमने ये गूगल मीट जाके सीखा, ये प्लेटफॉर्म खरीदा संपर्क के लिए, और अब हम सारे चैप्टर्स की मीटिंग रेगुलरली रन कर पा रहे हैं। एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू हो गई है। मीटिंग के अलावा ट्रेनिंग का कल्चर बढ़ गया है। लोग अभी रेगुलरली डेली कोई ना कोई ट्रेनर वेबिनार कंडक्ट कर रहा है, और आप देखेंगे कि ये इनोवेशन में इवेंट कंडक्ट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गई है। पहले हम लोग हॉल में मिलते थे, किसी बैंकवे में मिलते थे, होटल में मिलते थे, तो 400 रुपीज पर मेंबर से लेते थे। पर अब ये घर पे बैठ के रिमोटली संपर्क मीटिंग हो रही है, तो वो खर्चा बच गया है। वो जो 400 है किसी से नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप इनोवेशन की तरफ सोचेंगे, तो कोई ना कोई एक आइडिया आएगा जैसे आप वापस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सविता जी हैं, सविता जी के लिए कंपलसरी होता है कि वो क्लाइंट के पास जाएंगी, उनको अपनी पॉलिसीज एक्सप्लेन करेंगी,
और फिर उनको कन्वर्ट करेंगी, उनसे बिजनेस मांगेंगी। तो सविता जी भी अपने क्लाइंट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकती हैं, उनको लिंक भेज सकती हैं कि ये लिंक पे आप मुझसे मिलिए, और वो वीडियो कॉल कंडक्ट करके अपने क्लाइंट को सारे अपने सर्विसेज प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन कर सकती है जो भी उनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उनसे उनकी कौन सी पॉलिसीज उनके लिए बेस्ट रहेगी, उनको पॉलिसी सेल करना, और पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। तो ऐसे सविता जी के लिए ये अल्टरनेटिव ऑप्शन है। और कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? इनफैक्ट जो फाइनेंस और इसमें डील कर रहे हैं इंश्योरेंस में, आई एम क्वाइट श्योर कि अभी काफी लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम वगैरह को अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छा सेगमेंट है जिसमें आप जो स्पेशली यहाँ पे मुझे 2-3 लोग दिखे जो उस पर्टिकुलर फील्ड में हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा मैं बताऊंगी जैसे कि एक आई एम गोइंग नॉट टू द SME सेक्टर बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर एग्जांपल एक धोबी है जो आयरन करता है, अब उसको हम लोग कपड़े नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। वो एक ऐसा मॉडल ला सकता है जिसमें वो वीकली घर में आके एक प्रॉपर यूनिफॉर्म में चेंज करके ही कैन इवन टेक अप द वर्क बाय डूइंग द आयरनिंग एट द रेजिडेंस ऑफ द पीपल। तो लोगों को अपना अब ट्वीक करना होगा क्योंकि हम लोग इस पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में हमको भी बहुत सारे केयरफुल एहतियात बरतने हैं, ठीक है। तो सिमिलरली आपको अपने बिजनेस में इसी वे में देखना है कि कैसे मिनिमम कॉन्टैक्ट से, जो बोला गया है कि भाई कॉन्टैक्टलेस बिजनेस कैसे करना है, तो अपने बिजनेस में इस तरह से आप देख सकते हैं। विनय आहूजा ने कमेंट डाला कि मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी, उसका फ्यूचर अच्छा है। हमारे ग्रुप में सविता और वंदना है, दोनों इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचते हैं। सविता जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? माइक अनम्यूट करके कह सकते हैं। हाँ सर, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है अभी फिलहाल, क्योंकि कोरोना का जो हो रहा है, जो कुछ भी इम्पैक्ट गिर रहा है लोगों के ऊपर। अब कल ही मुझे वीडियो आया था एक स्टार हिल से कि जो कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनका जो बिलिंग होता है, जो भी प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो बिलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कैसा है, यानी अपने नागपुर में तो वैसे मेडिकल और मेयो में ही चल रहा है इलाज, लेकिन आगे जाके अगर पेशेंट बढ़े तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसका इलाज होगा, तो उसका जो बिलिंग है ना वो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। सविता जी बिल्कुल सही कहा। और पहले जो फिट हट्टे कट्टे लोग भी होते थे वो खुलेआम घूमते थे कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, और हेल्थ और मेडिकल पॉलिसी या मेडिक्लेम नहीं खरीदते थे, नहीं अपडेट कराते थे, अपग्रेड कराते थे। अब जो कोरोना का डर है, तो हर आदमी हट्टा कट्टा हो या अनफिट हो, सभी लोग ये पॉलिसीज खरीदेंगे और खुद को इंश्योर्ड रखेंगे। ये कंपलसरी हो गया आने वाले समय में। वंदना जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी सर, हाँ जी। ये जैसे कोरोना या कोविड-19 के बाद ऐसे कुछ प्लान्स आगे हैं, जैसे लोग बिजनेस बंद है, पूरी तरह से इनकम आना बंद है, तो हमारे पास कोई ऐसे इनकम प्लान है जिसमें हम नेक्स्ट मंथ से टैक्स फ्री इनकम आना चालू हो जाती है। आज इन्वेस्ट किया, नेक्स्ट मंथ से टैक्स फ्री इनकम आना चालू हो जाती है। इस प्रकार से मैंने 3 लोगों को कनेक्ट किया डिजिटली ये लॉकडाउन के पीरियड में, और तीनों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करके दी। और आजकल जो भी प्लान्स आ रहे हैं, चाहे LIC के हो, HDFC के हो, टाटा के हो या स्टार के हो, हर किसी ने अपने इसमें कोविड-19 इंक्लूड कर रखा है। तो लोग कोरोना के डर से आज फाइनेंशियल प्लानिंग और हेल्थ प्लानिंग जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। स्पेशली टर्म प्लान हर कोई अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहता है, तो वो टर्म प्लान तो पहले डाल देता है कि भाई टर्म प्लान करो, मेरी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब ना हो, इसलिए पहले हमारा टर्म प्लान कर दो। इसके लिए मैंने डिजिटली कनेक्ट होकर कस्टमर को, काफी सारे कस्टमर को टर्म प्लान, इमीडिएट इनकम प्लानिंग के सोर्सेस बताई हूँ और करके दी हूँ ये मंथ में। थैंक यू वंदना जी। विनय आहूजा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने चैट विंडो में मैसेज डाला था। सर मैं जरूर बोलना चाहूँगा, इसमें मेडिक्लेम जो खास करके चल रहा है अभी,
तो उसमें कैसा है, ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज जो है 50 लाख तक के मेडिक्लेम दे रहे हैं, टर्म प्लान्स दे रहे हैं, और डेट टू विदाउट मेडिकल। तो इस समय में मतलब जैसे हम लोग और भी मेंबर्स हैं सब लोग, तो मेरे को लगता है वो उन्होंने जरूर लेना चाहिए और उसका बेनिफिट लेना चाहिए। थैंक्स विनय जी। हमारे बीच में आर्किटेक्ट मनोज जायसवाल जी प्रेजेंट हैं और इंटीरियर डिजाइनर शिरिल वासवानी प्रेजेंट हैं। आप अपना कुछ ओपिनियन देना चाहेंगे कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है एंड हाउ आर यू कोपिंग विद दिस लॉकडाउन पीरियड? मनोज जी एंड शिरिल जी। हेलो, हाय। मैंने पहले भी बताया कि मैं जैसे लॉकडाउन पीरियड में सारी साइट्स वगैरह सभी बंद है, लेबर्स अपने गांव चले गए हैं जो भी राजस्थान वगैरह के थे। उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि इंटीरियर आर्किटेक्ट्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन काम का चालू कर सकते हैं, पर सिचुएशन वैसी नहीं थी, तो क्लाइंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि हमारे घर पे जो भी है काम चालू हो या लेबर्स अलाउ करें। तो उसी कारण हम काम सारे ही बंद हैं। तो फिलहाल मैं तो जैसे मैंने पहले भी रीत मैम को बताया कि मैं फिलहाल कॉम्पिटिशन्स हेल्ड हो रही हैं, जगह जगह पे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हेल्ड हो रही हैं इंटीरियर बेस्ड सारे, तो उसमें ही पार्टिसिपेट कर रही हूँ और अपने आप के जो सॉफ्टवेयर हैं अपने मेरी फील्ड के पूरे उसमें अपने आप को ग्रूम कर रही हूँ। ये सही कहा शिरिल जी आपने। जी ये वो काफी समय मिल रहा है और इस समय अपने स्किल्स और टैलेंट को अपग्रेड करने का एक अच्छा मौका मिल रहा है या और इस समय को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए। या थैंक्स शिरिल जी। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मनोज जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। मैंने देखा आपने चैट विंडो में मैसेज डाला। यस मनोज जी, प्लीज गो अहेड, आपका माइक ऑन हो गया। मनोज जी, आपका माइक ऑन हो गया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी शायद टेक्निकल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारे साथ रघु शर्मा जी हैं, जिनका मॉड्यूलर किचन का काम है। रघु शर्मा जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? शायद रघु शर्मा जी को भी प्रॉब्लम हो रही है। देन सतीश जी, सतीश काबरा जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ कैलाश जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं देखो, लॉकडाउन में मेरे विचार कुछ ऐसे है कि अभी जैसे हमारा, अभी आपने ही बताया और हमको ही मालूम है कि बिजनेस अभी जो ओपन होएगा लॉकडाउन के बाद में, तो पहले तो इसेंशियल आइटम के लिए चालू होगा, लग्जरी आइटम का बाद में होगा। और सेकंड थिंग, हमारे शॉप पे सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कस्टमर एकदम से दुकान पर आएंगे नहीं शॉप पे। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग डायरेक्ट कस्टमर से डिजिटल नेटवर्किंग से उनसे कांटेक्ट करें। और हमारे ग्रुप में इस फील्ड से काफी आर्किटेक्ट, मॉड्यूलर किचन वाले, ये सब लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग हमारा ग्रुप बना के कोई भी क्लाइंट को, किसी का मकान बन रहा है तो उनको सब चीजें एक साथ लगेगी, तो हम उनसे लिंक हम ज्वाइन करके उनको मार्केटिंग कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम लोग हमारे जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव है उनको भी हम उनको साथ में ले सकते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा हम उनको साथ में बता सकते हैं। सही कहा। हाँ हाँ, सही कहा सतीश जी, थैंक्स थैंक्स। हमारे साथ आर्किटेक्ट इस अभी ग्रुप, तो आई वांट टू रीचेक, इस वर्धमान ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग में कोई कैटेगरी में कोई है? हाँ, रवीना छाबरानी जी हैं, लेकिन वो मीटिंग रवीना में छाबरानी, तो आई थिंक सो वी ऑल शुड in this group connect and inform her this that because internet digital online। दूसरा मुझे एक और कुछ लोगों को स्पेशली शिरीन और इनको इंडिकेट करना है कि आपको अपने सेक्टर में, आप अपने सेक्टर में मास्टर्स हैं, तो आप चाहें तो टीचिंग, ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ब्लॉगिंग, कुछ कंटेंट राइटिंग और इस तरह के ऑल्टरनेट
फोरम्स भी देख सकते हैं अपने ही सब्जेक्ट रिलेटेड, तो उससे आप मार्केट में आपकी खुद की मार्केटिंग भी होगी और साथ में आप यू विल बी एबल टू शेयर योर नॉलेज ऑल्सो विद स्टूडेंट कम्युनिटी और पीपल हु आर स्टार्टिंग अप। तो ये भी एक सेक्टर हो सकता है जिसे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। सही कहा श्रेया आपने। Yeah. हमारे बीच में आर्किटेक्ट अमित उत्तम चंदानी जी हैं। हाँ, अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ कैलाश जी, एक्चुअली अभी तो सिचुएशन काफ़ी डाउन है। जैसे ही मार्केट खुलता है तो वापस ट्रैक पे लाने के लिए वी हैव टू कीप ट्राइंग। बस फ़ोन कॉल पे अभी क्लाइंट से बात होती है, बाकी सब ओवरऑल बंद है। मे बी पैसिव इनकम के लिए फंड्स और इसमें पैसा डाल रहे हैं हम, ये शेयर मार्केट, बट स्टिल इट इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन। ये मैंने नोटिस किया है कि इस समय काफी लोग स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट अगर अच्छे से सीख के आदमी करे तो पैसा कमाता है। हमारे शिवाजी ग्रुप में एक भूषण कनाथे जी हैं, वो CFA एनालिसिस्ट है, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट है और इन्वेस्टमेंट बैंक में काम कर चुके हैं। वो अच्छी खासी जॉब छोड़ के इन्वेस्टमेंट बैंक की नागपुर में स्टॉक ट्रेडिंग में ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं आपको उनका नंबर फॉरवर्ड करूंगा, आप एक बार उनसे कनेक्ट कीजिएगा। अगर आदमी ट्रेन होके ये एक्टिविटी करे तो डेफिनेटली आउटपुट आता है। नहीं, मैं भी एक्चुअली डेडिकेटेड मेरे है फाइनेंशियल एडवाइजर, वो भावेश खेतान जी जो लास्ट मीटिंग में आए थे, आपने उनको सेलिब्रिटी मीट के लिए बुलाया था। सही सही। तो आई एम ऑलरेडी इन टच विद दैट पर्सन लास्ट 15 years 10 years। गुड गुड। और श्रेया ने मुझे याद दिलाया अभी, थैंक्स श्रेया। एक हमारा संपर्क निवेश करके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक ट्रेडिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के कोई और प्रोडक्ट उन सब में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो काफी एक्टिव ग्रुप है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं उसकी। ठीक है ना, राइट। तो मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज कीजिए जी। विल मूव अहेड डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है। हम कुछ लोग संपर्क के मिलके कुछ घनी बस्तियों में लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं, कुक किया हुआ। तो उसके लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती रहती है, राइस, आटा, कुकिंग ऑयल, और अगर आप कैश से चेक ट्रांसफर देने चाहते हैं तो वो भी चलेगा। ये हम एनजीओ के माध्यम से करते हैं, वो एनजीओ रजिस्टर्ड है। अगर आप डोनेशंस देते हैं कैश चेक ट्रांसफर से तो आपको रिसिप्ट मिलेगी बाकायदा, वो जो इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है वो आपको उससे मिलेगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्लॉट हमने ये डिजिटल मीटिंग में डाला है। इसका पर्पस है कि आप जो भी अभी प्रेजेंट है, आप मेंबर्स में से किसी को आप पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ या बिजनेस लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम जा रहा है, वो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सबको अगर शेयर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि शेयर करने से शायद हम आपको उसका सॉल्यूशन बता पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ओपन अप, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। हो सकता है ग्रुप में किसी के पास उसका सॉल्यूशन हो जो आपको उसके बारे में बता सके। और अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम बांटने से दोस्तों के बीच मन हल्का होता है, ये भी उसका एक बेनिफिट है। तो आप वॉलेंटियरली आप में से जो बताना चाहेगा आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं 5 सेकंड के लिए वेट करूंगा। अगर किसी ने कुछ ऐड नहीं किया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हेलो। हाँ रीत बोलिए। हाँ, मुझे मतलब एक सजेशन चाहिए था। इवन आई वांट टू आस्क कि और क्या ऑल्टरनेटिव बिजनेस हैं जिसमें मैं ट्राई कर सकती हूँ, कि मतलब अदर देन दिस, मतलब और किस तरीके से मुझे हेल्प हो सकती है, मतलब मेरे ही फील्ड से रिलेटेड कुछ
और भी जो मैं आगे मतलब अपने बिजनेस में ऐड कर सकती हूँ, एनी सजेशन या वॉट एवर, लाइक इवन आई एम वेलकम फॉर एवरीथिंग। मतलब आई वांट टू ट्राई कि जो घर पे बैठ के मैं अपना एडअप कर सकती हूँ या अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकती हूँ या कुछ कोई न्यू बिजनेस में एडअप कर सकती हूँ। एनी सजेशंस वेलकम बाय ऑल। रीत एक्सेस बार प्रैक्टिस करती थी, अब नहीं कर पाएंगी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और काफी समय तक नहीं कर पाएंगी। और साउंड हीलिंग के ग्रुप सेशन, साउंड मेडिटेशन के ग्रुप सेशन कंडक्ट करती थी, जो कि फिजिकली कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू साउंड हीलिंग कंडक्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों में से कुछ आइडियाज हो देना चाहेगा जिससे रीत को हेल्प हो, यू आर वेलकम। Yeah, Reet. Hi. Yes. Yes, ma'am. See, you have built a certain audience for yourself. So, Yes. you have to continue with what you were doing because we still have to gauge the market. You know, अपन mentally सोच रहे हैं, but we don't know. Okay, but then for immediate things, see, people are or can use certain spiritual products and items for their, you know, which can be of self help. So I don't know, मतलब I'm just talking off the track, but then अगर आपके पास अभी की हीलिंग के सीडीज या ऐसे कुछ आपके ही सेक्टर के कुछ ऐसे स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर क्रिस्टल हीलिंग वाला है तो उसके क्रिस्टल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकते हैं पोस्ट लॉकडाउन, जिनको आप ऑनलाइन शोकेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और कस्टमर्स आपसे उसी डोमेन के जैसे स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन पीपल कैन बाय फ्रॉम यू। तो आप उन प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हैं जो आपकी सेक्टर के पीपल विल अप्रोच यू एंड दे विल आल्सो फाइंड कि ठीक है, अगर मुझे ये फेंगशुई के आइटम्स हो गए, अब मैं ऑफ द ट्रैक हूँ लेकिन आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और आप उनसे डील कर सकते हैं, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ, और इवन ऑफिसेज और रेजिडेंसेस में क्या यू नो डेस्क पे लोग यू नो पॉजिटिव चीज़ें रख सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए, लेस एंग्जाइटी और यू नो एंग्जाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करने के ऐसे कुछ चीज़ें जो हम अपने वर्क प्लेस में रख सकते हैं। आप इस तरह की कुछ रिसर्च करिए और इस तरह के आइटम्स आप सजेस्ट कर सकते हो। और म्यूज़िक जो आप अपने इंस्ट्रूमेंट से निकालती हैं, अगर उसकी यू नो कुछ म्यूजिक और सीडीज निकाल सकती हैं रीत रूपानी के द्वारा क्रिएटेड तो वो भी आप कर सकती हैं, ऐसा है। Yes, ma'am. तो आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट केम इन माइंड। मतलब yes, मतलब I have to search many things, be innovative in a different way, और इस तरीके से कर सकते हैं आप, है ना। और इवन ये जो आजकल तो ऑनलाइन आप लिंक्स भी भेज सकती हैं, तो उस तरह का भी आप देख सकती हैं किस तरह से जो पे करता है तो उसको फिर आपने एक ऑनलाइन भेजा तो फिर वो म्यूजिक को आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते हुए वो म्यूजिक सुन सकता है, स्टूडेंट हो या कोई भी हो, और फिर उससे वो रिलीफ मिल सकती है। तो आप ऑनलाइन भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं रिकॉर्डेड म्यूजिक। श्रेया, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये आइडिया अच्छा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी सपोर्ट चाहिए। एक्चुअली मैं ये सेक्टर के लोगों को, मेरे घर में खुद भाभी है, जुम्बा प्रैक्टिशनर है, और मधुमिता गुब्रे, इन लोगों को देख रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कि हम लोग अगर कुछ रिकॉर्ड करते हैं और किसी मेंबर के साथ या किसी हमारे क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, तो वो अपने इंडिया में क्या है, उस पर्सन ने एक बार पे किया, बट वो बाद में क्या दूसरे लोगों को फ्री में फॉरवर्ड करता रहेगा, तो मतलब वो जो कॉपीराइट है, जो वो उसकी रॉयल्टी उनको नहीं मिलती है जिसने क्रिएट किया है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में है। जो लोग करते हैं, कुछ लोगों ने कर भी दिया है सॉल्व लॉकडाउन में, तो वो क्या करते हैं, जैसे कि एक वेब पोर्टल बना लिया और उस पोर्टल की मेंबरशिप का मंथली चार्ज लेते हैं, और वो आपको जो भी रिसोर्सेस है, म्यूजिक है, वीडियोस है, तो वो पोर्टल के अंदर आपको मिलेंगे लॉगिन करने के बाद, और जब तक आप मेंबर बने रहोगे तभी आप लॉगिन कर पाओगे। तो मतलब ये मतलब शुरू में वन टाइम एक कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में है ये सब,
उसके बाद उसका इनकम कंटिन्यूअसली होता रहता है। हाँ बाकी वो जो वीडियोस वाला पार्ट है, सब लोग वही कह रहे हैं कि अगर म्यूजिक या वीडियोस हमने बना के शेयर कर दिए तो फिर उसके बाद एक ही बार इनकम आएगी, वो फिर वीडियो की कोई दूसरी बार उनको पेमेंट नहीं देगा। नहीं, उसकी भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड आई एम क्वाइट श्योर, मतलब कोई ना कोई मेथड होगा, बिकॉज काफी जिम इंस्ट्रक्टर्स और हेल्थ फिटनेस वाले दे आर यूजिंग सम कस्टमाइज्ड मेथड व्हिच वी हैव टू गो डीप एंड स्टडी। और दूसरा जो जिम वाले हैं, हाँ मतलब जैसे वेब पोर्टल एक आइडिया है। दूसरा आइडिया है कि जितने भी ये इंस्ट्रक्टर्स हैं ये लोग एप्स क्रिएट कर रहे हैं, फिटनेस ऐप। हाँ तो वो ऐप आपको डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल पे, उसका मंथली मेंबरशिप प्लान परचेस करना है। वो ऐप का मंथली मेंबरशिप प्लान परचेस करने के बाद फिर आप मोबाइल पे ऐप पे जाओगे और आपको वो सब फिटनेस का टाइम टू टाइम कस्टमाइज देते हैं, कस्टमाइज, आपका पूरा डाइट देते हैं। प्लान, आपका करंट स्टेटस, आपको क्या करना है नहीं करना है, फिर वो अंदर ऐप के आपको मिलेगा। तो वही शुरू में एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके बाद दे कैन गो ऑन। Yes. And of course, everybody should experiment alternative businesses also. मतलब हाँ, need not be that he has stuck to the same कमिंग बैक thing. टू रीत, मैं बताना भूल गया। रीत इज एक्चुअली वेरी एक्सीलेंट इन नेटवर्किंग। शी इज हाँ, तो she can use that. गोल्ड मेंबर ऑफ संपर्क। आई नो, आई मीन जो संपर्क का काम है वो वॉलंटियरली करना पड़ता है, but in future we can think of models through Sampark where Reet can generate income by doing networking. Yeah, no, let's say Reet can announce herself as a lead generation expert to all the members. Yeah, thank you so much. Right. She So can be a good asset. Reet was the reason वर्धमान संपर्क started, और लॉकडाउन नहीं होता तो अभी तक सूर्य संपर्क भी चालू हो गया होता वहाँ ईस्ट नागपुर में। तो हम लोग रीत से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब डिजिटल संपर्क वर्धमान और डिजिटल संपर्क जो सूर्य संपर्क, ये सब चालू हो जाए। Reet, in fact, just inform everybody here about the process of inviting digitally the visitors. And because see, everything should go on even in Vardhaman Sampark. So you can please address the team on digitally inviting the visitors also. Yes, ma'am. अभी आप एड्रेस कर सकते हैं। Hello. Yes. Thank you so much, Kailash ji and Shreya ma'am, for your suggestions and input. And yes, मैं ये सभी मेंबर्स से कहना चाहूंगी कि ये जो हमारी डिजिटल मीट है, पहले तो हम सभी मेंबर्स को कंटिन्यूसली इसको अटेंड करना है एंड ऑल, एंड स्टेप बाय स्टेप वी कैन इनवाइट द विजिटर्स टू अटेंड दिस मीट एज वेल। तो इसका जो प्रोसेस है, कैलाश जी पहले आप एक बार अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिए, तो नेक्स्ट टाइम से आई विल कंटिन्यू विथ इट। हर मीटिंग से पहले एक मीटिंग का क्रिएटिव बनकर आता है। हर मीटिंग से पहले एक मीटिंग का क्रिएटिव बनकर आता है जिसमें मीटिंग के डिटेल्स होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं, मीटिंग को ज्वाइन करने की लिंक होती है जो हम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप के फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पर आप मेंबर्स से कोई कांटेक्ट करता है कि मुझे संपर्क की मीटिंग अटेंड करनी है, डिजिटल मीटिंग, तो 100 रुपीज हमने विजिटर चार्ज रखा है और मेंबर्स के लिए संपर्क की मीटिंग अटेंड करना फ्री है। तो विजिटर के साथ वो आप यूआरएल मीटिंग से पहले शेयर कर दीजिए। हमारी लास्ट की महाराणा की मीटिंग में एक विजिटर आए भी थे और उन्होंने डिजिटल मेथड से 100 रुपीज पे किया था। तो आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि आने वाली वर्धमान की मीटिंग के लिए विजिटर्स को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कीजिए। उनको भी पता चलेगा कि ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू नॉर्मली मीटिंग्स कंडक्ट की जा सकती हैं, और उनमें से कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारा संपर्क ज्वाइन करेगा। ऐसे मतलब संपर्क परिवार बढ़ेगा तो ये मंदी के दौर में भी हम लोग सरवाइव कर जाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। I like to little bit add to this that the type of visitor now you can think of inviting are people जो अभी currently जैसे people who are manufacturing masks or people who are doing online delivery of their products. तो इस तरह के लोगों को अगर हम संपर्क के मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं तो उनको अपनी बिजनेस संबंधित बताने में इजी भी होता है और उनकी मार्केटिंग में वो फोरम हेल्प करेगा। सो वी कैन फोकस ऑन सच विजिटर्स आल्सो।
ओके, श्रेया ने बिल्कुल सही कहा कि अभी बहुत सारे बिजनेस फुल फ्लैज रन कर रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, एग्रीकल्चर, जो प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस बेचने के लिए, क्योंकि दुकानें तो बंद हैं लेकिन उनके प्रोडक्ट्स फैक्ट्रियों में लगातार बन रहे हैं। तो उनको अगर आप इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां आपको कस्टमर मिलेंगे, और संपर्क करीब 250 सदस्यों का ग्रुप है, आप 250 कस्टमर्स, अच्छे मिडिल क्लास कस्टमर्स को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हो, उनको आप अगर पिच करोगे तो डेफिनेटली संपर्क ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर अगर किसी को कुछ पूछना हो, ऐड करना हो, तो वी कैन पॉज, नहीं तो फिर अब आगे बढ़ेंगे। चलिए, किसी ने कुछ ऐड नहीं किया, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये दिस इज दी लास्ट स्लॉट बिफोर वी वाइंड अप। आप मेंबर्स को, अभी तो कोई विजिटर नहीं है, आप मेंबर्स में से किसी को कुछ इस मीटिंग के बारे में, जो ये नया प्लेटफॉर्म हमने शुरू किया है, कुछ फीडबैक देना है, कुछ सजेशन देना है, या उनको कुछ लगता है इसमें प्रॉब्लम है, तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। सो आई कैन सी यहाँ पे किसी को कुछ फीडबैक नहीं देना है। शैला जी, हाँ सतीश जी बोलिए। सर एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई स्पेशल गेस्ट, कोई एनी फील्ड के गेस्ट अच्छे हुए, जैसे आप हर बार बुलाते हो, तो मेरे ख्याल से आपको उनको भी इनवाइट करना चाहिए। उनके सजेशन, उनके व्यू हमको काफी काम आएंगे इस टाइम। सतीश जी, ये भी पाइपलाइन में है। हम लोग मतलब 1 बाय 1 सारी एक्टिविटीज चालू कर देंगे। थैंक यू सर। जैसे कि अभी मीटिंग चालू हो गई है, हमारे सारे मेंबर ट्रेन हो जाएं कि ये प्लेटफॉर्म कैसे यूज करते हैं। नॉर्मल मीटिंग से थोड़ा सा अलग है। कुछ चीजों में अच्छा है पर कुछ कमियां भी है, और वो फिजिकल प्रेजेंस में जो मजा आता है ब्रेकफास्ट के साथ, वो तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, यहाँ भी मजा आएगा सर। आपने बहुत अच्छा शुरू किया है, आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा किया आपने, ये हम लोग को सबको फिर से जोड़ा वापस से। हाँ, तो सतीश जी थैंक्स फॉर योर वर्ड्स। हम लोग बिल्कुल, जैसे ये सब लाइनअप हो जाती है सारी एक्टिविटीज, जैसे पहले संपर्क की चलती थी, तो जो आपका सुझाव है कि चीफ गेस्ट या सेलिब्रिटी विजिटर को बुलाना, उस पर भी हम लोग वर्किंग चालू करेंगे। पहले तो हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ हम ग्रुप में मात्र अभी देखा जाए तो अगर ऑर्गेनाइजेशन टीम को छोड़ दें तो 10 लोग ही हैं। 13 लोग दिखा रहा है पीपल विंडो पे, 3 काट दो तो 10 बचते हैं। तो ये ग्रुप थोड़ा पहले बड़ा हो जाए, लोग अवेयर हो कि ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं। हमारे वर्तमान संपर्क में एक्चुअली 40 मेंबर्स हैं। तो एटलीस्ट 20-25 आना शुरू हो, तो जो चीफ गेस्ट आएगा उसको भी अच्छा लगेगा कि अच्छा खासा बड़ा ग्रुप मिलता है। और भी कुछ आइडियाज हमारे पाइपलाइन में है, जैसे कि हमारे जो वर्तमान में जो मेंबर्स बने हैं, जो जिनके थ्रू बने हैं, तो उनका काम भी है कि उन मेंबर को जागरूक करे, उनको एक्टिवेट करे और उनको बोले कि इस डिजिटल में साथ में जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि ये अवेयरनेस आप सब मेंबर्स तक पहुंचाएं। हमारी तरफ से सबको कॉल जाता है, सबको मैसेज जाता है कि आप मीटिंग अटेंड करें। और दूसरा, ग्रुप को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने कुछ एक्टिविटीज ऐड की हैं जिसकी अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी। हम लोग ऑनलाइन हाउसी, ऑनलाइन गेम्स, ये सब चीजें चैप्टर 1 प्लान कर रहे हैं। तो वर्तमान संपर्क का भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट आ जाएगा, जिसमें सिर्फ ये नेटवर्किंग मीटिंग के अलावा हम लोग सोशली भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, फन कर सकते हैं। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? यहाँ पर मैं ये अपनी मीटिंग को समाप्त करूंगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद सुबह टाइम निकालकर आने के लिए। आगे अपनी अगली एक्टिविटीज के लिए आपको इन्फॉर्मेशन, अनाउंसमेंट्स मिल जाएगी ग्रुप पे और पर्सनल फोन कॉल पे। और जो मैंने कमिट किया कि इस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग और जो जो चीजें मैं ग्रुप पे बताया कि मैं शेयर करूंगा, वो सब मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। और नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सभी लोग अटेंड करें इस मीटिंग को और विजिटर्स भी इनवाइट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।